वारकरी समाज की दिंडी यात्रा का जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से रिवायती खैर मकदम। नांदेड़ में गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल। वारकरी समाज की सालाना दिंडी यात्रा का जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से रिवायती और पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया तकरीब नांदेड़ के खदीम शहर करबला में वाक़ बुरहान शाह की दरगाह के अहाते में मुनक़िद की गई। दिंडी यात्रा में वारकरी समाज के मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। यात्रा में शामिल अफराद ने सबसे पहले बुरहान शाह की दरगाह की जियारत की। इसके बाद दरगाह के अहाते में जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से मुनक़्क़दा इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद के रुकन मजीद खान ने कहा कि कुरान हमें ये तालीम देता है कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान एक ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात इसलिए बनाए गए ताकि लोग एक दूसरे को पहचान सके। अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। उन्होंने कहा कि इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इंसान की जिंदगी बेमकसद नहीं बल्कि एक आजमाइश है। दुनिया में नेक अमाल करने वालों के लिए आखिरत में बेहतरीन अजर और जन्नत की खुशखबरी है, जबकि बुराइयों पर अमल करने वालों को आखिरत में जवाबदाह होना होगा। जिस खुदा ने पहली बार इंसान को पैदा किया वही खुदा मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। मजीद खान ने इस्लाम की बुनियादी तालीमात, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर रोशनी डाली और कहा कि इस कायनात का खालिक एक ही खुदा है। ये तालीम न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि दीगर मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों में भी मिलती है। इस मौके पर उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी पढ़कर सुनाए, जिसे शुरका ने तवज्जो से सुना। इसके बाद दिंडी यात्रा की क़ियादत करने वाले हरिभाऊ महाराज ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि वो भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक ही खुदा है और सबको उसी एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्लाम नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, इसी तरह हिंदू धर्म भी नेकी की तालीम और बुराइयों से बचने की तलखीन करता है। तमाम मजहब अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती का पैगाम देते हैं, मगर मौजूदा दौर में चंद सियासी जमातें अपने मफादात के लिए अवाम में नफरत और तकसीम पैदा कर रही है। हरिभाऊ महाराज ने कहा कि वारकरी समाज की दिंडी यात्रा और इसका जमात इस्लामी की जानिब से खैर मकदम किया जाना हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल है। वाज़ेह है कि वारकरी समाज की दिंडी यात्रा हर साल पाबंदी के साथ निकाली जाती है, जिसे गोदावरी महोत्सव भी कहा जाता है। नांदेड़ जिले के नरसी नामदेव, एलेगांव और वड़गांव से 3 मुख्तलिफ दिंडियां रवाना होती है। यात्रा में शामिल अफराद 3 दिन तक पैदल सफर करते हैं। नांदेड़ पहुंचकर दरियाए गोदावरी में स्नान करते हैं। इसके बाद करबला में वाक़ बुरहान शाह की दरगाह की जियारत के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मठों और मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। जब भी दिंडी यात्रा बुरहान शाह की दरगाह पहुंचती है तो हर साल जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से यात्रियों का शानदार खैर मकदम किया जाता है। इनके लिए नाश्ते और पीने के पानी का इंतजाम किया जाता है और इस्लाम की बुनियादी तालीमात से इन्हें वाकिफ कराया जाता है। बताया जाता है कि ये रिवायत गुज़िश्ता 100 बरसों से जायद अरसे से चली आ रही है। इस इस्तकबालिया तकरीब में जमात इस्लामी नांदेड़ के मकामी जिम्मेदारान में शामिल मजीद खान, मोहम्मद इलियास, शेख वसी, रमजान भाई, मोहम्मद हबीब भाई, इलियास भाई, जुबैर सिद्दीकी, अब्दुल्ला खमर, अब्दुल खदीर सर और MPJ के अजहर खान मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जमाते इस्लाम हिंद या आमच्या बंधुदय संघटनेतर्फे आमच्या श्री सद्गुरू संत रामबापू महाराजांच्या या दिंडीचं गत 147 वर्षापासून स्वागत केलं जातं। आमचे पूर्वज वंशस्थ श्री सद्गुरू संत रामबापू महाराज, श्री सद्गुरू परमहंस तुकामाई महाराजांचे परमशिष्य, ज्यांनी परमहंस तुकामाई महाराजांनी या गोदावरी गंगा स्नानासाठी स्वतः येऊन वारी केली आणि गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे शिष्यानं ती पत्करली आणि सद्गुरू संत रामबापू महाराजांनी स्वतः वारी केली आणि आमच्या परंपरेला लावून दिली। श्री सद्गुरू संत रामबापू महाराज याचप्रमाणे जसं आज आम्ही येतो तसंच याचप्रमाणे या अवलिया संस्थांमध्ये यायचे। इथले जे संत होऊन गेले ते सद्गुरू संत रामबापू महाराज तुकाराम महाराजांच्या सोबत होते। त्यांचे विचार त्यांनी सोबत त्यांच्या मांडले आणि तेच विचार एकमेकांच्या हृदयाला जेव्हा पटले आणि त्या पटण्यामुळं ते एकुणेकाच्या सहवासात आले, ते सुद्धा येळेगाव तुकाराम येथे आले आणि त्यांनी सुद्धा संता वाङ्मयासोबत राहिले, संतांचं साहित्य वाचलं आणि सद्गुरू संत रामबापू महाराजांनी सुद्धा त्यांना तेवढाच मान आणि सन्मान दिला आणि आज सुद्धा तोच मान सन्मान हे जमाते इस्लाम हिंद संघटना आमच्या या श्री गोदावरी महोत्सव
प्रदक्षिणा दिंडी सोहळ्यामार्फत आम्हाला देते, हे आमचं परम भाग्य आहे. आणि हीच सेवा आणि हीच संघटना इस्लामी हिंद जमाते इस्लामी हिंद संघटना अविरत पूर्ववत उत्तरोत्तर आयुष्यात अशीच या दिंडीची सेवा करत राहू. हीच एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार. जमाते इस्लामी हिंद या संघटनेतर्फे आमचा जवळपास 147 वर्षापासून या ठिकाणी म्हणजे स्वागत केलं जातं. आम्ही तर आता या ठिकाणी आलेलो आहोत, परंतु अनेक वर्षापासून या ठिकाणी संत महात्मे येतात आणि या ठिकाणी त्यांचं स्वागत होतं, एकमेकाच्या भावना जाणून घेतात. असाच हा संदेश पूर्ण विश्वामध्ये जावा. या धकाधकीच्या जीवनामध्ये जर या सृष्टीला वाचवायचं असेल, मानव जातीला वाचवायचं असेल, तर एकमेकाचं त्या ठिकाणी विश्वबंधुत्व भाव निर्माण झाला पाहिजे आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी मानव जातीला आपण सुरक्षित केलं पाहिजे. आज या ठिकाणी गोदावरी महोत्सवाच्या निमित्ताने जी दिंडी यात्रा नरसी, इळेगाव या ठिकाणाहून येते, दरवर्षी आम्ही या दिंडीचं स्वागत करतो. याच्यामध्ये किमान 3 दिंडी असतात, किमान 400-500 लोक या ठिकाणी येतात. हा एक बंधुभावाचा संदेश आहे, मिळून मिसळून वागण्याचा संदेश आहे. या ठिकाणी आम्ही सर्वांना बंधुभावाचा, प्रेमाचा आणि सहानुभूतीचा संदेश देतो. लोकांना आनंदाने त्याचा स्वीकार करत असतात. या ठिकाणी लोकांना ही एक आम्ही मानवजात एकाच आईवडिलाची संतान आहे, एकाच आईवडिलापासून आपण निर्माण झालेलो आहोत. आमचा निर्मिकसुद्धा एकच आहे, आमचा ईश्वर एकच असल्यामुळं आम्ही बंधू आहोत. आमचा DNA एकच आहे आणि आमची शरीररचनासुद्धा सारखी असल्यामुळे आम्ही सर्व एकच आहोत. आमच्या जन्माची आणि मरणाची पद्धत सारखी आहे, आमचा ईश्वर सारखा आहे. आपण सर्वजण मिळून एकाच ईश्वराची आराधना आणि प्रार्थना केली पाहिजे. ह्या समाजाला कसं सुंदर करता येईल, कसं या समाजामध्ये कसा जातीवाद नष्ट करता येईल आणि सर्व एक दुसऱ्यासोबत मिळून कसं वागता येईल, हा संदेश या ठिकाणी लोकांना आम्ही देत असतो आणि लोक आनंदाने हा संदेश स्वीकार करतात. त्यांचाही संदेश आम्हाला मिळतो आणि आम्ही सर्व प्रेमानं राहतो. धन्यवाद.